जो कोर्ट की ओर से जो जायजा लिया गया तो क्या क्या समझ में आया सर घाटी अस्पताल में? देखिए, आज जो जनहित याचिका मैंने औरंगाबाद बेंच ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर डाली है, उसके मुख्य मुद्दे जो है वो यही है कि हमारे पास बिल्डिंग बन के खड़ी हुई है लेकिन डॉक्टर्स नहीं है। डॉक्टर्स है तो कहीं नर्सेज नहीं है, कहीं मेडिसिन नहीं है, कहीं इक्विपमेंट्स खराब पड़े हुए हैं। ये सब चीजों को लेकर हमने जनहित याचिका फाइल की थी। आज जब ये अदालत के अंदर PIL आई तो हाईकोर्ट ने बहुत गंभीर दखल लेते हुए ये कहा कि जो नांदेड़ के अंदर हो रहा है, जो यहाँ पर है तो 14 लोग मर गए हैं, तो वो उसके जिम्मेदार कौन रहेगा करके उसमें मैंने अदालत को ये बताया कि साहब जो चले गए हैं, लेकिन जो जिंदा है उनको हम कैसा बचा सकते हैं। तो हाईकोर्ट ने गंभीर दखल लेते हुए जो एक सिविल एप्लीकेशन मैंने फाइल किया था, अदालत ने उसको जब देखा तो अदालत ने यह कहा कि ये तस्वीरें एक मर्तबा देख सकते हैं, दूसरी मर्तबा देखने के लिए भी दिल नहीं चाहता है करके कि इतनी गंदगी वहां पर है। तो हाईकोर्ट ने यह कहा कि डीन को बुलाया जाए। डीन को वहां पर हाईकोर्ट के अंदर बुलाया गया और फिर डीन के सामने अदालत ने यह आदेश दिया कि पेटिशनर यानी कि मैं खुद और जो सरकारी वकील है AGP है सुजीत कारलेकर साहब, ये दोनों ने वहां पे जाके विजिट करना और विजिट करके वहां पर देखना कि वहां की स्थिति क्या है। और 10 तारीख के दिन, 10 अक्टूबर के दिन दोबारा इसकी डेट दी गई है, उस दिन है तो हम अपनी रिपोर्ट अदालत के सामने पेश करेंगे। ये वडेट्टीवार ने भी यहाँ पर जायजा लिया घाटी में, तो उन्होंने ये आरोप लगाया है कि कमीशन खोरी की वजह से जो है दवाई खरीदने में डिले हो रहा है, क्या सही है? देखिए, मैं तो ये मानकर चलता हूं कि महाराष्ट्र के जितने भी सरकारी अस्पतालों के अंदर जो मेडिसिन सप्लाई की अगर इंक्वायरी की जाए तो कई करोड़ रुपए का घोटाला निकल सकता है। वरना आप मुझे ये बताइएगा, आइए मोशन में, वरना आप मुझे ये बताइएगा कि इतने सारे मेडिकल स्टोर्स यहाँ पर बिजनेस कहाँ से आ रहा है? बिजनेस यहीं से आ रहा है। यही पेशेंटों को कहा जा रहा है कि तुम बाहर मेडिकल स्टोर है वहां से जाके दवाइयां लेके आओ करके। यहाँ पे कौन आते हैं? यहाँ पे जो सबसे गरीब लोग हैं वो गरीब लोग यहाँ पर आते हैं, और उनको अगर आप कहेंगे कि जाकर है तो बाहर से लेके आओ दवाई, तो वो गरीब आदमी कहां से लेके आएगा? अगर उसको यही सब करना है तो वो प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर जाएगा। आज हमारे पास सुपर स्पेशलिटी की बिल्डिंग 150 करोड़ रुपए खर्च करके बनाई गई है। 30 करोड़ रुपए के तो एक से एक मशीनरी है वहां पे ऑपरेशन करने के लिए, लेकिन आज हम एंजियोप्लास्टी वहां पे नहीं कर सक रहे। क्यों? वहां पे 3 नर्सेज नहीं है। 3 नर्सेज वहां पे दे दिए उस डिपार्टमेंट के लिए, तो कल से है तो हम एक एंजियोप्लास्टी के लिए कितना खर्च आता है? 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए खर्च आता है। तो गरीब आदमी बेयर कर सकता है? उस अस्पताल को तो प्राइवेट करने की कोशिश चल रही है। देखिए, हमारा उसको विरोध है, हम पूरी ताकत लगाएंगे उसका विरोध करने के लिए, क्योंकि ये जितने भी प्राइवेटाइज करने के जो खेल खेले जाते हैं, ये हमारे शहर में इसलिए खेले जाते हैं कि दुर्भाग्यवश कि हमारे शहर के जितने भी नेता है ये सब है तो उसके अंदर हिस्सेदार हो जाते हैं। वरना क्या वजह है कि मुझे ही लड़ना पड़ता है ये गरीबों के लिए? क्यों कोई आमदार अलग अलग पार्टी का, कोई खासदार जो है, 2-2 मंत्री है, क्यों ये स्टैंड नहीं लेते हैं कि हम हमारे शहर के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल को किसी प्राइवेट ठेकेदार के हाथ में नहीं देंगे? प्राइवेट ठेकेदार लेगा वहां पे तो वो 2 पैसा कमाने के लिए पैसा लगाने वाला है, वो कोई समाज सेवा करने के लिए नहीं आने वाला है। और ऐसे 4 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स बनाए गए हैं, औरंगाबाद में है, लातूर में है, अमरावती में है, अकोला के अंदर है। सिर्फ यही हॉस्पिटल को बेचा जा रहा है, जबकि वो चारों के अंदर सबसे अच्छा अगर कोई बिल्डिंग बनी है, सबसे अच्छे इक्विपमेंट जो है वो हमारे पास है। वहां पे क्यों नहीं बेचा जा रहा है? क्योंकि यहाँ पर जो आवाम है वो भी है तो खामोश बैठी हुई है, यहाँ के जो नेता है वो भी खामोश बैठे हुए हैं, उन्हें भी कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हमारी जो लड़ाई है हम लड़ते रहेंगे और उसको रुकाने की पूरी कोशिश करते रहने का। उसके अंदर कहीं पर कामयाबी मिलती है, कहीं पर नहीं मिलती है। अगर जनता खड़े रहेगी, अगर गरीब आदमी को एहसास होगा कि मेरा हॉस्पिटल किसी प्राइवेट प्लेयर को दिया जा रहा है जो यहाँ पर सिर्फ मुनाफा कमाने के लिए वो हॉस्पिटल खरीदेगा, तो हो सकता है जब सब लोग हाथ से हाथ जुड़ाकर एक बड़ा आंदोलन उभा करेंगे तो सरकार को भी मजबूरन इसके ऊपर फैसला था कि वो बोल रहे थे कि घाटी हॉस्पिटल में दवाइयों की किल्लत नहीं। जब हमने ग्राउंड रिपोर्ट देखा, जैसा आप बता रहे हैं कि सारी मेडिकल से लोगों को परचेज कर रहे हैं, उसके लिए क्या कहेंगे? तो चिट्ठी वापस ले रहे हो? देखिए, ये सभी लोग जानते हैं, आप खुद एज अ पत्रकार आप जानते होंगे कि यहाँ पे आज से 3 साल पहले घाटी के अतराफ में इतने सारे मेडिकल स्टोर्स नहीं थे। आज ऐसे ऐसे लोगों के मेडिकल स्टोर्स है वहां पर जिनका भाई, जिनका भतीजा, जिनका बेटा यहाँ पर कर्मचारी है, यहाँ पे काम कर रहे हैं।
वो लोग वहां पे मेडिकल स्टोर खोल रहे हैं इसमें, यानी कि वो जानते हैं। वरना घाटी अस्पताल के अतराफ में मुझे बता दीजिएगा 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर या 5 किलोमीटर के अतराफ में कि कौन सा बड़ा हॉस्पिटल है कि जहां से पेशेंट आके यहां से दवाई खरीद के लेके जा रहा है। सारी जो धंधा चल रहा है वो यहाँ के वार्ड से चल रहा है। और हमने साफ कहा है, आज भी मैंने साफ कहा हो कि अगर दोबारा कहीं किसी की चिट्ठी मिली तो आप समझ लेना कि अदालत के अंदर वो चिट्ठियां दिखाई जाएगी कि देखिएगा ये कारोबार अभी भी चालू है करके इसमें। चलिए। के जो खासदार साहब है इम्तियाज जलील साहब, उन्होंने जो PIL दाखिल की है कोर्ट में, जिसमें कि गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स में जो फैसिलिटीज है उसकी जो कमियां दूर की जाए, वहां पे जो कर्मचारी वर्ग की रिक्वायरमेंट है वो कमियां दूर की जाए। उसमें आज कोर्ट में जब हियरिंग हुई तो कोर्ट ने कहा कि औरंगाबाद के हॉस्पिटल को आप दोनों, मैं जो सरकारी वकील बोल के अपेयर हो रहा हूँ और हमारे खासदार साहब, दोनों को जाके विजिट करने को बोला है। हमने आज पूरा उसका जायजा लिया है और जो जो कमियां है जो पूरी हो सकती है उस बारे में, और जो कमी होनी चाहिए उस बारे में हम कोर्ट को रिपोर्ट देने वाले मंगलवार के दिन। एडवोकेट सुजीत कारले। एक मिनट सर, ये जो नियम है आरोग्य के लिए वो थोड़ी देर बाजू रख के उसके लिए ज्यादा काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्योंकि हर चीज नियम, कोई भी चीज की अगर गवर्नमेंट, अगर कोई भी चीज का जो नियम है गवर्नमेंट की, जो कोई चीज समझो स्टाफ भर्ती करना है तो उसके नियम के लिए 2-2 साल 3 साल का टाइम लगता है। इमीडिएट हॉस्पिटल को स्टाफ की जरूरत रहती है लेकिन 3 या 4 साल का वक्त लग जाता है इसको। अभी कैसा है कि हम लोग जितना पीछे जाएंगे तो उससे कुछ बनने वाला नहीं। अब इस PIL के थ्रू जो अच्छा हो सकता है उसके बारे में बात करें हम, क्योंकि इस कैंपस के अंदर कई बिल्डिंगें बन चुकी है। आपका बोलना सही है, कुछ दिरंगाई हुई है, लेट हुआ है, बट उसके बारे में बोलते बैठेंगे तो आगे चल नहीं पाएंगे। हुई है कमियां, उसी को दूर करने के लिए तो ये PIL की बात आई है और कोशिश हो रही है।